हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, हम आपके लिए बेसिक ग्रामर लेकर आ रहे हैं जो एकदम बेसिक से उठाया है। तो इससे पहले हमने वर्ड के बारे में बात किया था और सेंटेंस के बारे में बात किया था, क्योंकि आप जानते हो ग्रामर में सबसे छोटा अगर कोई शब्द होता है तो वो सबसे छोटा कोई होता है वाक्य, तो वो शब्द होता है, यानी वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई है वो शब्द वर्ड है ना। इसके बाद सेंटेंस बनता है और जो वर्ड्स बनता है वो किससे बनता है, तो अल्फाबेट से बनता है। ठीक है, तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा। आज हम बात करेंगे कि कोई भी सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में हम नाउन को भी यूज करते हैं, प्रोनाउन को भी यूज करते हैं, है ना, एडजेक्टिव को यूज करते हैं, एडवर्ब को यूज करते हैं, वर्ब को यूज करते हैं ना। तो उन सब के बारे में पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में हम आएंगे टेंस के बारे में, तब वहां आप वाक्य बनाएंगे। आपने अल्फाबेट पढ़ा, शुरू में देखो ए बी सी डी पढ़ाई जाती है, फिर इसके बाद में उन्हीं ए बी सी डी के मिलने से जो शब्द बनता है उसके बारे में बताया जाता है। वो पूरा भाव देता है, पूरा अर्थ देता है, मीनिंग देता है। जैसे टेबल, चेयर, है ना, इनमें अल्फाबेट है तो टेबल, है ना, चेयर, कैट, डॉग, ये सब सिखाया जाता है आपको। इसके बाद में आपको सिखाया जाता है नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब सिखाया जाता है। तो उसी सिलसिले में अगला वीडियो जो हमारा है अब नाउन के बारे में है। बच्चों, नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और आप कहने को कह देते हो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा कह देते हो। यानी कि आप समझ लो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब के सब नाउन हैं। ठीक, चेयर ले लो नाउन, बिल्डिंग ले लो, मकान ले लो नाउन, है ना, ठीक है, पेड़ ले लो नाउन, हर एक चीज नाउन है। यानी आप कह सकते हो द ऑल थिंग्स इज नाउन। तो अब देखो, अगर नाउन के प्रकार की बात करें, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है मटेरियल नाउन, और चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बच्चों, ये है क्या? तो ये जो प्रॉपर नाउन है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये क्या करता है? ये किसी के नाम को, चाहे वो वस्तु हो, थिंग्स हो, चाहे वो पर्सन हो, व्यक्ति हो, चाहे वो प्लेस हो, उसके बारे में आपको नॉलेज देती है। जैसे कहा जाए आगरा, आगरा क्या है? प्लेस है। जैसे कहा जाए मोहन, मोहन क्या है? नाम है। ये सब क्या है? नाउन है। ऐसे ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको जानकारी मिलती है। आगरा क्या है? एक विशेष सिटी है, शहर है, उसके बारे में आपको जानकारी कौन देता है? तो प्रॉपर नाउन बताता है। ठीक, इसके बाद में आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो एक ही जात का हो, ठीक है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो। जैसे यहाँ पे कहते हैं डॉग, डॉग ये क्या है? कॉमन नाउन है। कैट कॉमन नाउन है। देखिए, एक ही जात के डॉग है, इनके बारे में बता रहा है। ठीक है, जिसे कह दे कैट, ऐसे प्लेस कह दिया जाए, है ना। तो प्लेस जैसे लखनऊ, तो लखनऊ के बारे में बताया जा रहा है ना। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए सिटी, सिटी शहर है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिल रही। कौन सा सिटी ये क्लियर नहीं है, लेकिन सिटी, सिटी कैसा होता है? शहर होता है ना, ये चीजें। अब अगला देखो, अगला क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होता है इसमें किसी पदार्थ की कंप्लीट जानकारी मिलती है। जैसे गोल्ड, गोल्ड कह दिया जाए, सिल्वर, आयरन, है ना, ये सब क्या है? पदार्थ हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक। इसमें क्या होता है? ग्रुप का ज्ञान मिलता है, ग्रुप की जानकारी देता है। कौन सा? कलेक्टिव नाउन। इसमें होता क्या है बच्चों? जो ये कलेक्टिव नाउन है ये एक से
अधिक, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे आपका कोई प्लेस हो, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आर्मी, आर्मी में क्या होता है, सैनिक होते हैं, और आर्मी कहते ही आप समझ जाते हो वहाँ बहुत से व्यक्ति होंगे, है ना। जैसे कह दीजिए क्लास, क्लास है, ठीक है, एक समूह है, यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो क्या है, ये चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, इनके समूह के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगला हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ये एक भाव है, ठीक है, ये एक भाव है, ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव को व्यक्त करती है। जैसे कह दी जाए मोहन बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी एक भाव है, ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही इसमें। और इसके आगे हम नाउन के बाद में लेकर आएंगे, अगला जो टॉपिक होगा आपका, ठीक है, नाउन नंबर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन नंबर्स, है ना। कोई भी वाक्य में आपको प्लूरल सिंगुलर देखने को मिलती है, तो इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, ठीक है, जय हिंद।